सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीड लेवल सेकंड साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा एक फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट में पौधे के विभिन्न भागों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में विज्ञान के प्रश्नों की। स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न है, मुक्त दोली पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है कैलिस्टिमोन, गेहूं, सिनेमोन, केसिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें मुक्त डोली पुंकेसर में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलिस्टिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कोष्ठीय परागकोश किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पाइसम, दूसरा गुड़हल, तीसरा गेंदा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका एक कोष्ठीय परागकोश की बात हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुड़हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अवरोही कोरछादी विन्यास किस कुल में मिलता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एपिसाइनेसी, दूसरा है मालवेसी, तीसरा है लेमिएसी और चौथा है पेप्लियोनेसी। चार ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन जो है वो अवरोही कोरछादी विन्यास के लिए सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, पेप्लियोनेसी। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आपके लिए खुशखबरी है कि रीट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। विज्ञापन का इंतजार न करते हुए अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें ताकि आप अपना एक स्थान बना पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाह्य दलपुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपिकेलिक्स, दूसरा है स्पेथ, तीसरा है सहपत्रिका और चौथा है परिचक्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बाह्य दलपुंज के आधार पर सहपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिकेलिक्स। नेक्स्ट हम देखें, पुंजायांग वृंत पर होते हैं, क्या होते हैं? अंडभ होते हैं या पुंकेसर होते हैं या पुंकेसर और अंडभ होते हैं या दल पुंकेसर अंडभ तीनों होते हैं? चार ऑप्शन है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? पुंजायांग वृंत पर क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुंकेसर एवं अंडभ। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से किसमें आधारी बीजान्यास पाया जाता है? जेट्रोफा में, सूरजमुखी में, सेम में या सदाबहार में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरजमुखी। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से किसमें अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है सौंफ, तीसरा है गुड़हल, चौथा है डोडा। चार ऑप्शन है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? आपका अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुलाब, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जायांग नाभिक वर्तिका किसमें पाई जाती है? चार ऑप्शन है, लिली में या हिबिस्कस में, कमल में या तुलसी में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, तुलसी। नेक्स्ट हम देखें, धरातली बीजान्यास किसमें पाया जाता है? कुकुरबिटा में या संतरा में या सोलेनम में या कैक्टस में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? धरातली बीजान्यास की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, वह अक्ष जिस पर पुष्प के गुच्छे लगे होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुष्पवृंत है या पुष्पक्रम है या रेकिस है या पर्णवृंत है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्पक्रम। नेक्स्ट हम देखें, साइथियम पुष्पक्रम किसमें मिलता है? क्रूसिफेरी में, सोलेनेसी में, लेबिएटी में, यूफोरबिएसी में? किसमें मिलता है? साइथियम पुष्पक्रम की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका यूफोरबिएसी में पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, यूफोरबिया पल्चेरिमा में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? कणिश होता है या कूट चक्र होता है या साइथियम होता है या स्थूल मंजरी होता है? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऊपर वाले ऑप्शन में आ ही गया वैसे, साइथियम
हो जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ही है। नेक्स्ट हम देखें, गेहूं में पुष्पक्रम होता है समशिक वाला या कनिशिकों का कनिश वाला या मुंड है या हाइपेंथोडियम है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा, गेहूं में कौन सा पुष्पक्रम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिशिकों का कनिश। नेक्स्ट हम देखें, मुंडक पुष्पक्रम की कुल में मुंडक पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है ना, किस कुल में पाया जाता है ये आपको बताना है। सोलेनेसी में पाया जाता है, कुकर बिटेसी में पाया जाता है, कंपोजिडी में या क्रूसीफेरी में? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? मुंडक पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपोजिटी। नेक्स्ट हम देखें, भित्ति बीजान्यास किसमें मिलता है? कुकर बिटा में, नींबू में, यूफोर्बिया में या कुत्ता पुष्प में? किस में पाया जाता है ये आपको बताना है, भित्ति बीजान्यास का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकर बिटा। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक रजिस्टर बना लें। साइंस का है अलग, मैथ्स का अलग बनाएं, बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों का अलग बनाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको मदद मिले। और इस चैनल पर पिछले सालों के पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उनके क्वेश्चन और उनका एनालिसिस वगैरह, उनके आसपास कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए परफेक्ट तैयारी इस चैनल पर हो पाए। नेक्स्ट हम देखें, मुक्त अक्षीय बीजान्यास का उदाहरण है डायंथस है, सूरजमुखी है, मटर है या गुड़हल है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर मुक्त अक्षीय बीजान्यास के बारे में? तो डायंथस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, क्विंकुंशियल प्रकार का दल विन्यास किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा है मटर, तीसरा है अशोक, चौथा है सौंफ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरूद। नेक्स्ट हम देखें, धान के पुष्पक्रम में सहपत्रिका निरूपित करने वाला भाग है, कौन सा है? दल है, लेमा है, पेलिया है या निपत्र है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके धान के पुष्पक्रम में? मतलब धान यानी चावल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पेलिया। नेक्स्ट हम बात करें, किस पादप में साएथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? ये प्रश्न आ गया है, रिपीट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ यूफोर्बिया है, अशोक है, केसिया है, जो है, तो यूफोर्बिया वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, असीमाक्षी असीमाक्ष का उदाहरण है, कौन सा है? शहतूत है, सरसों है, गेंदा है या चावल है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, मूंगफली के खाने योग्य भाग हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भ्रूण है या फल भित्ति है या मांसल एरिल है या अंतः फल भित्ति के मांसल एवं एक कोशिकीय रोम है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूंगफली के खाने योग्य जो भाग हैं वो 2 दाने निकलते हैं, 2 या 3 दाने जो निकलते हैं उनके अंदर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका भ्रूण। नेक्स्ट हम देखें, केला किस प्रकार का फल है? पीपो, लोमेंटम, पोम या बेरी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? केले के बारे में बात हो रही, बनाना बेरी, बनाना बेरी, ये याद रखें आप, बनाना बेरी प्रकार का फल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टमाटर में खाने योग्य भाग हैं, कौन सा है? रेकिस है, पुष्पासन है, बीजांडासन है, फल भित्ति है या मध्य फल भित्ति है? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? टमाटर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजांडासन एवं फल भित्ति। नेक्स्ट हम देखें, सेब में खाने योग्य भाग हैं, कौन सा है? पुष्पासन है, बीज है, अंतःफल भित्ति है या पुष्पक्रम है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? सेब के लिए, एप्पल की बात हो रही है, पुष्पासन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, पीपो फल किस कुल में पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? लिलिएसी में पाया जाता है या लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है या क्रूसीफेरी में पाया जाता है या कुकुरबिटेसी में पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकुरबिटेसी में पीपो फल पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, कमल में फल होता है, कौन सा फल होता है कमल में? एकिन होता है या एकिनों का पुंज होता है या सोरोसिस होता है या पुंज फल होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? कमल के लिए एकिनों का पुंज, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, गेहूं का फल होता है, किस प्रकार का फल होता है? सिप्सेला होता है या कैरियोप्सिस होता है या एकिन होता है या पीपो होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपके गेहूं के लिए बात हो रही है तो कैरियोप्सिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखें, कौन सा फल शुष्क प्रकार का होता है? कौन सा होता है? संपुट होता है या नट होता है या लेग्यूम होता है या उपरोक्त सभी होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शुष्क फल में संपुट भी आएगा, नट भी आएगा, लेग्यूम भी आएगा, तीनों ही शुष्क प्रकार के फल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, फाइकस में फल होता है, कौन सा फल होता है? साइकोनस होता है या सोरोसिस होता है या एकिन होता है या फोलिकल होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने? तो साइकोनस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखें, उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर बाल मनोविज्ञान की वीडियो बराबर मिलती रह रही है। पहली यूनिट चल रही है उसमें, और मैथ्स में आपके लाभ हानि कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन ट्रिक वाइज दे रखे हैं, और समानुपात अनुपात वाला टॉपिक चल रहा है। उसकी फर्स्ट वीडियो पार्ट डल चुका है, सेकंड पार्ट जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी आज ही अपलोड कर दूं मैं। और साइंस के चल ही रहे हैं, और इसके अलावा पिछले सालों के पेपर भी मैंने कुछ डाले हैं, कुछ और डालने हैं। तो चैनल पर आप बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अब स्क्रीन पर आपके सामने है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज है, भ्रूणपोष है, संपूर्ण फल है या अंतः फल भित्ति है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका नारियल के लिए? भ्रूणपोष। नेक्स्ट हम देखें, वास्तविक फल का निर्माण होता है, किससे होता है? अंडाशय से होता है, दल से होता है, पुमंग से होता है या परिदल पुंज से होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? वास्तविक फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट हम देखें, क्रूसीफेरी का अन्य नाम क्या है? फेबेसी है या ब्रेसिकेसी है या कंपोजिटी है या हर्बेसी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका ब्रेसिकेसी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रूसीफेरी का नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट हम देखें, क्रूसीफेरी में किस प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है? आधार लग्न पाया जाता है या भित्ति पाया जाता है या स्तंभी पाया जाता है, मुक्त स्तंभी पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भित्तीय बीजान्यास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फूल गोभी में खाने योग्य भाग हैं, कौन सा है? दल है, मांसल पुष्पक्रम है, वर्धी कलिका है या फल है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो मांसल पुष्पक्रम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखें, मूली में कौन सा भाग खाने के उपयोग में लिया जाता है? मांसल पुष्पक्रम, फल, मांसल मूल या ए व बी? ऑप्शन में जो दोनों दे रखे हैं, दोनों कौन सा सही हो जाएगा? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर मूली की बात हो रही है, तो मूली के अंदर आपका मांसल पुष्पक्रम भी होगा और फल भी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, काली सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? जो रई वगैरह कहते हैं वो, तो कौन सा नाम है इसमें? देखिए, ब्रेसिका नाइग्रा है या ब्रेसिका जेंसिया है या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काली सरसों के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेसिका नाइग्रा। नेक्स्ट हम देखें, स्कर्वी रोग में किस पादप का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े वगैरह में ब्लड निकलता है। तो उस रोग में किस पादप का उपयोग किया जाता है? जो खट्टा होता है ना, खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा बराबर रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए? तो यहाँ पर आपके लिए सिसम्ब्रियम है ना, सिसम्ब्रियम ऑफिनेलिस है ना, इसमें ऑफिसिनेल सिसम्ब्रियम ऑफिसिनेल, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, पुंकेसरी नाल किस में होती हैं? गुड़हल में होती हैं या धतूरे में होती हैं या चावल में होती है या पिटूनिया में
होती हैं, तो किसमें पुंकेसरी नाल पाई जाती हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड़हल। नेक्स्ट हम देखें, कपास के पौधे का वास्तविक नाम क्या है, ये आपको बताना है। गोसिपियम होता है, या बांस होता है, या केपिरिस होता है, या एब्यूटिलोन होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए कपास के पौधे के लिए, तो गोसिपियम ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखें, कपास का रेशा पौधे के किस भाग में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछले सालों में पूछा भी गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीजचोल है, या पुष्पक्रम है, या स्तंभ है, या पर्ण फलक है। तो कौन सा ऑप्शन कपास के रेशे के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर बीज चोल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कपास के पौधे में बीजों के का गुच्छा रहता है, समूह रहता है, और उसके ऊपर जो कपास के रेशे या रुई लगी हुई रहती हैं, तो वो बीज चोल है एक तरह का, है ना, कवर, बीजों के ऊपर का कवर। नेक्स्ट हम देखें, हिना किस पौधे से प्राप्त होती है। पोवेनिया से प्राप्त होती है, या बोम्बेकस से प्राप्त होती है, या मधुमालती से प्राप्त होती हैं, या गुलाब से प्राप्त होती हैं। हिना किस पौधे से प्राप्त होती हैं, ये आपको बताना है। तो पोवेनिया हिना, पोवेनिया हिना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, पूर्णशूल में किस पौधे में रूपांतरित हो जाती हैं। किसमें रूपांतरित हो जाती हैं, लौकी में, या अकेसिया में, या डेस्मोडियम में, या पुनिका में। किसमें जो है पूर्णशूल रूपांतरित हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो अकेसिया इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखें, पर्ण आधार का फूला हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है। पर्णवृंत कहलाएगा, या फलक कहलाएगा, पर्णवृंत तल्प कहलाएगा, या ग्रंथि कहलाएगा। कौन सा सही हो जाएगा फूले हुए भाग के लिए, तो पर्णवृंत तल्प, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सांप के काटने पर किस पौधे की पत्तियां उपयोग में ली जाती हैं। क्लिटोरिया, या एब्रोस, या साइमोप्सिस, या ब्यूटिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। सांप के काटने के लिए कौन सा पौधा काम में लेते हैं, पौधे की पत्तियां काम में लेते हैं, क्लिटोरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जंगली जलेबी किसे कहते हैं। पिथियम सेलोबियम डल से को कहते हैं, या बोहिनिया को कहते हैं, या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहते हैं, या कसिया फिस्टुला को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जंगली जलेबी के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिथी सेलोबियम डल से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो पिछली वीडियो बनी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो देखनी ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आ पाएगी। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती हैं। अगर आप तैयारी को अच्छी बनाना चाहते हैं और वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और उसको रजिस्टर में नोट कीजिए, ताकि रिवीजन के टाइम पर आपके लिए अच्छी साबित हो। नेक्स्ट हम देखें, कत्था किससे प्राप्त होता है। अकेसिया केटेचू से प्राप्त होता है, या प्रोसोपीस से प्राप्त होता है, एल बीजिया से प्राप्त होता है, या जाय लिया से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। कत्था जो पान वगैरह बनाते हैं उसमें कत्था लगाते हैं ना, वो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकेसिया केटेचू। नेक्स्ट हम देखें, केंद्रीय स्तंभ किस पौधे में पाया जाता है। बैंगन में, आलू में, मिर्ची में, या आक में। किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट हम देखें, दल लग्न पुंकेसर किसमें मिलते हैं। बैंगन में मिलेंगे, या तंबाकू में मिलेंगे, या टमाटर में मिलेंगे, या उपरोक्त सभी में मिलेंगे। तो दल लग्न पुंकेसर जो है इन सभी में मिलते हैं। उपरोक्त सभी तंबाकू में भी मिलते हैं, बैंगन में भी मिलते हैं, और टमाटर में भी मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है। रूटेसी है, या पोएसी है, या एस्टेरेसी है, या एपोसाइनेसी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेमिनी कुल के लिए, जो गेहूं वगैरह सब इसी में आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोएसी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अंजीर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। कूटचक्रक, साइथियम, हाइपेंथोडियम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, हाइपेंथोडियम।
तो इस प्रकार से थे ये आज के 50 प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और रजिस्टर नहीं बनाया हो तो रजिस्टर भी बना लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो ताकि मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।